Okay, good morning students. Today, class 9 math chapter 6, third video is there, part 3, and this video is related to line and angles. And see, for the second exercise, property of parallel lines are given. Property of parallel lines related exercise is given. Okay, so you know that property of parallel lines is 3. There are 3 major property of parallel line. If two parallel lines is intersected by a transversal T, then the first property is that alternate corresponding angles are equal. Second property, alternate interior angles are equal. Third property, sum of co-interior angle is 180 degree. Okay. To save my time, I have already written at the board and see the AB and CD, two parallel lines, is intersected by transversal T such that the angles are formed. That is the angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8. At two intersection point, 4 angles, 4 for each one, total 8 angles are formed. Okay students, the first property is the corresponding angles are equal. See, corresponding angle क्या है, आप ध्यान दीजिए. दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, इसके लिए आप इसको देखिए. ये AB और CD पैरेलल लाइन है, T ट्रांसवर्सल काटती है, तो पैरेलल लाइन के ऊपर वाला इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाले के एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे, और नीचे वाले एंगल को नीचे वाले का करस्पॉन्डिंग होगा. ये 2 का करस्पॉन्डिंग 6 हो जाएगा, 3 का करस्पॉन्डिंग 7 होगा. ये इक्वल होते हैं. ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है. आप देख लीजिए, एंगल 1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये हो गया. और दूसरा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6. इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाला इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाले के इक्वल होगा, ये 6 हो गया. सिमिलरली ये एंगल 3 इक्वल टू, बताइए एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 7 के इक्वल होगा, क्योंकि इस पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल नीचे वाले के इक्वल होगा, एंगल 7. इसी तरह 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा. तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपने देखा कि एंगल 1 5 के इक्वल, 4 8 के इक्वल, 2 6 के इक्वल और 3 7 के इक्वल. ओके. द सेकंड प्रॉपर्टी of the parallel line is alternate interior angles are also equal. Alternate interior. See, interior angles are these 4, 3, 5, 6. Alternate interior angles are there. Exteriors are also having 2, 8, 1, 7. But the property is written about the alternate interior angles are equal. It means that angle 3 is equal to angle 5. ये अल्टरनेट आपको दिख रहा है, देखिए ये ट्रांसवर्सल है ना, और पैरेलल लाइन की इधर वाला ऊपर वाले के साथ जो एंगल बन रहा है, इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाले के साथ जो बन रहा है, मतलब ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ अल्टरनेट होना चाहिए, एक ही साइड में नहीं होना चाहिए. तो ये इक्वल होते हैं, 4 6 के इक्वल होगा. तो आपको लिखना चाहिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6. ये अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो गया. इसके बाद थर्ड मेजर प्रॉपर्टी, ये 3 मेजर प्रॉपर्टीज है. वन ऑफ द थर्ड मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेलल लाइन इज सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स. देखिए को-इंटीरियर किसे कहते हैं, एक ही बेस पे 2 पैरेलल लाइन एंगल बन रहे हैं, तो सेम बेस पर जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर में 4 और 5, उनका सम 180 होगा. इस साइड वाला भी इंटीरियर, वो इंटीरियर का मतलब कि एक ही बेस पर जो इंटीरियर पैरेलल लाइन से जो इंटीरियर बन रहे हैं, उसको एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं. तो ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल में हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5
एंगल 5 इक्वल टू ये 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू आल्सो 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए, तो इस पर रिलेटेड एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, थ्योरम 6.2 में अब इस पैरेलल की प्रॉपर्टी पे ये थ्योरम है, लिखा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो ये पैरेलल लाइन AB और CD intersected by transversal T such that angle 1, angle 4, angle 2, angle 3 are the pair of alternate interior angles. We have to prove that alternate interior angles are equal. We should write here, लिखेंगे यहाँ given में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AB parallel CD, it is given, ये दिया हुआ है AB parallel CD है, और ये ट्रांसवर्सल T is intersected by transversal T, intersected by transversal T such that angle 1, angle 2, 3, 4 are the alternate interior angles, such that angle 1, angle 4 and angle 2, angle 3 are the pair of alternate interior angles, or the pair of alternate interior angles. ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के ये पेयर हैं। आपको तो प्रूफ क्या करना है, देखिए टू प्रूफ में लिखेंगे कि एंगल 1 ये इक्वल होते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 दैट इज अल्टरनेट पेयर, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 3, 2 इक्वल टू 3, 1 इक्वल टू 4, अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर है, ये इक्वल प्रूफ करना है। तब आप इसके बाद प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में आप ध्यान देंगे प्रूफ ही मेन है, ये तो गिवन और गिवन है, टू प्रूफ है, ये तो क्वेश्चन से पता है, लेकिन आपको टू प्रूफ जानना मेन जरूरी है पार्ट। तो टू प्रूफ में ये कह रहा है ना, ये टू प्रूफ तो इक्वल करना है, कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान दीजिए। ये प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन का जो है, जिसमें आपको अल्टरनेट इक्वल होता है उसको नहीं लगाएंगे, जिसको प्रूव करना होता है उस प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके हेल्प से आप करेंगे। तो आप इसमें करस्पॉन्डिंग का हेल्प ले सकते हैं। एक और एंगल इसमें मैंने बना दिया एंगल 5, तो आप लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। ये क्यों है, ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन है करस्पॉन्डिंग वाला, तो इसको आप लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं पैरेलल इक्वल होते हैं। अब यहाँ एक और चीज देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट भी इक्वल होता है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो देखिए एंगल 3 ये VOA से हो रहा है, तो इसको आप VOA ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे, क्योंकि जो कुछ भी आप दिखा रहे हैं इक्वल ना, उसका प्रॉपर्टी जरूर दिखाएंगे किस रीजन से इक्वल हो रहा है, आप उसको लिखेंगे। तो आपने देखा कि एंगल 5 2 के इक्वल है, 5 3 के इक्वल है, तो एक ही एंगल के इक्वल ये दोनों हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। जब आपने 2 इक्वल टू 3 लिख दिया, ये 5 के इक्वल है दोनों, उसी तरह से सिमिलरली इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं, केवल सिमिलरली लिखकर लिख दीजिए, सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ये नीचे का दिख रहा है पार्ट, ठीक है। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में चलेंगे, थ्योरम 6.3 में।
प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन तो हो चुका है। सिक्स पॉइंट इसमें जो थ्योरम रिलेटेड एक्सरसाइज है, आप थ्योरम यदि अच्छे से समझते हैं तो निश्चित रूप से एक्सरसाइज आपको आएगा। और ये एक्सरसाइज कराने के बाद जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उसको भी हमें करना चाहिए। और वो बुक में तो सॉल्व किया है एग्जाम्पल, लेकिन आपको अपने से करना चाहिए, वो याद नहीं रहेगा। आप अपने से पूछ लेंगे वो एग्जाम्पल्स जो है एग्जाम में आते हैं, और वो भी मैं 2-4 आसान करके इसको बताऊंगा कि ये कैसे होगा।